लॉकडाउन से पहले मैं कहीं दूर अपने घर से 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर एक स्थान है, मैं वहाँ वॉक करने जाता हूँ। कभी कभी जाता था, पर अक्सर जाता रहता था वहाँ पे। लंबा पार्क है, मुझे अच्छा लगता है। प्रकृति में जीने का मुझे वैसे भी बहुत आनंद मिलता है, सुकून मिलता है। मैं काफ़ी समय से वहाँ जा रहा था। लॉकडाउन की वजह से पिछले 2 महीने और कुछ 1-2 महीना पहले मैं उधर नहीं गया। वो पार्क लगभग 1.5 से पौने 2 किलोमीटर पूरा एक राउंड है, और वो राउंड मेरा लगभग एक 14 से 13.5 से 14 मिनट जो भी इस तरह से लगता था, और मैं 4-5 राउंड वहाँ जाके लेता हूँ। एक बार मैं ऐसे निकला, एक वृक्ष के नीचे देख रहा था, घने वृक्ष के नीचे काफ़ी जोड़े वहाँ आते हैं, लड़के लड़कियाँ बातचीत करते हैं। ऐसे ही निगाह पड़ी एक वृक्ष के नीचे, दोनों थोड़ा सा करीब होके गुफ्तगू में मशगूल थे, लगे हुए थे अपना। मैं अब से राउंड लेता चला गया। मेरा एक राउंड पूरा हो गया। जैसे मैंने बताया, मेरा एक राउंड 13-14 मिनट में लगता है। मैंने देखा वो यथावत उसी स्थिति में है वैसे ही, और मेरा एक राउंड हो गया, मैं पसीने पसीने हो गया। फिर मैंने दूसरा राउंड वही कंटिन्यू किया और मुस्कुरा के आगे निकल गया। ठीक है, दूसरा राउंड भी देखता हूँ तो आश्चर्यचकित होता हूँ, वैसे ही उसी मुद्रा में दोनों खड़े गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे बढ़ा, थोड़ा मुस्कुराया, थोड़ी हंसी आई। निश्चित रूप से दोनों प्रेम में थे। ये महसूस हुआ, साधारण प्रेम में जब लोग मिलते हैं इस तरह से तो खो जाते हैं। दुनिया का ख्याल नहीं, संसार का ख्याल नहीं, समाज की फिक्र नहीं, खोए हुए हैं अपने में। कोई देख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, कोई लेना देना नहीं, डूबे हुए हैं वो अपने में। साधारणतः ऐसा होता है, लगभग सभी के जीवन में होता है। युवावस्था रहती है, जोड़े मिलते हैं, स्वाभाविक है, खो गए, है ही नहीं दोनों। लोग टहल रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, लोगों की निगाह भी पड़ रही है, पर उनकी निगाह किसी पर नहीं जा रही। मस्ती में, मस्ती का आलम क्या है, देखते ही बनता है। प्रेम में यही तो ताकत है। मैंने अनुभव किया, मुझे महसूस हुआ, इस प्रेम में व्यक्ति खो जाता है, जो एक साधारण सा प्रेम है। 4 दिन बाद वही चीज इस तरह की नहीं रहती है, किसी के जीवन में नहीं रहती है। पुराना हो जाता है आदमी, यूज्ड टू हो जाता है। पर जिन्होंने किया वो धन्यभागी है। परमात्मा की कुछ बूंदों का एहसास तो हुआ कि कैसे प्रेम में खोते हैं। ये भी उनको नहीं पता, और किसी को नहीं पता कि हम खो रहे हैं, पर वास्तव में वो क्षण ऐसा महसूस होता है जैसे समय के पार। समय उनके लिए अब है ही नहीं, द्वंद्व से बाहर हो गए, द्वैत से बाहर हो गए। प्रेम में वो शक्ति है, प्रेम में वो ताकत है। ठीक ऐसे ही जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीखोगे, क्योंकि एक प्रेम तो हो जाता है, साधारण जीवन में हो जाता है, संसार में हो जाता है, वो हो जाता है, पर एक प्रेम सीखना पड़ता है जो स्वयं से किया जाता है, जो स्वयं से उतरता है, जो स्वयं उतरता है। इसके लिए तुमको ध्यान करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा तुमको उस प्रेमी को जो इस प्रेम में अवतरित है। खोजना पड़ेगा उस सद्गुरु को
जो उस आनंद से ओत-प्रोत है। ऐसे किसी के साथ तुम अपने आप को सरक के महसूस कर सकते हो कि तुम भी उस प्रेम को उपलब्ध हो जाओ। उसका प्रेम हमको प्रेरित करता है। उसके प्रेम में स्पंदन है, प्राण है, प्राण शक्ति है। वो ऊर्जा हम तक पहुंचती है और हम निहाल हो जाते हैं। वजह और कुछ नहीं है, क्योंकि वो प्रेम बेशर्त है। वो प्रेम कमाया गया है और वो प्रेम फिर ऐसा है जिसका कोई अंत नहीं, जिसका न कोई ओर है न कोई छोर है। वो सदा था, सदा है और सदा ही रहेगा। उसके अतिरिक्त कोई प्रेम नहीं। इसी को जीसस ने कहा है, लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है। एक प्रेम तो हम साधारणतः जीवन में करते हैं। अगर वो प्रेम किया है तो एक आशा बनती है, तो एक विचार उठता है, क्योंकि बुनियादी तौर पे प्रेम तो किया। वो शून्य अवस्था को, उस आनंद अवस्था को हमने अनुभव किया, महसूस किया। हमको कुछ टेस्ट है उस प्रेम का जो दो व्यक्तियों के बीच में घटा। ठीक ऐसे ही जब हम अपनी यात्रा करते हैं, ध्यान में उतरते हैं, भक्ति करते हैं, अंदर जाते हैं, उस रस को पीते हैं, धीरे धीरे वो रस चूंकि हमारा अपना है, उस रस में हम इतना भीगने लगते हैं कि बाहर के रस का स्वाद धीरे धीरे फीका होने लगता है। इसलिए मैं कहता हूँ, बाहर का रस है, बना रहने दो, उसको छुड़ाने की कोशिश करो, नहीं छूटता। लाख समझाओ, नहीं छूटता। पर हाँ, अगर भीतर का रस हाथ आ जाए, भीतर की मौज आना शुरू हो जाए, फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है बाहर, वो स्वतः छूट जाएगा। जब भीतर के हीरे मिल गए तो बाहर के कंकड़ पत्थर जो कल तक हीरे मोती थे, किस काम के रहेंगे? अपने आप गिर जाएंगे। जो बाहर के हीरे मोती कल तक हमारे लिए बहुमूल्य थे, आज कंकड़ पत्थर क्यों हो गए हैं? निश्चित रूप से उससे कहीं और बहुमूल्य हीरे मिल गए हैं। और हीरे कहीं और ढूंढने नहीं है, हीरे और कहीं पाने नहीं है, हीरे तुम्हारे अंदर हैं। ठीक समझो ऐसे जैसे समुद्र में गहरे गोते खाओ, तब मोती और उसके सीप से तुम परिचित होते हो। तभी कुछ मिलता है जब तुम गहरे में जाते हो। ठीक ऐसे ही तुम्हारे अंदर भी गहराई है। तुम अंदर जाओगे, तुम उन हीरों से ही परिचित हो जाओगे। एक बार उनका स्वाद आ गया, बाहर के हीरो की कौन परवाह करता है? इसलिए व्यक्ति को बाहर की तरफ जितना भी समझाओ, ऐसा ना करो, वैसा ना करो, वो भी समझता है, लेकिन वो भी वही सुख और शांति ढूंढने के लिए तो बाहर गया है। शराब में डूबा हुआ है, शराब पीता है, स्त्री में ढूंढता है, व्यापार में ढूंढता है, कहीं ना कहीं अपने को खोता है। उसे कुछ शांति चाहिए, वो कहता है मुझे कुछ रिलैक्सेशंस चाहिए। पर बड़े मजे की बात है, क्या वास्तव में वहाँ रिलैक्सेशंस है? थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाते हो, थोड़ी देर के लिए सिगरेट के कश पिए, 2-4 पैग लगा लिए, मन बहला लिया, थोड़ी देर तुमको लगता है हम खो गए। जब तुम वापस लौटते हो वहाँ से, जब तुम निकलते हो उन परिस्थितियों से, तुम अपने आप को और पाते हो, अपने पतन की तरफ अपने को पाते हो। वजह साफ है, क्षणभंगुर है वो सुख, बल्कि उस सुख के बाद पीड़ा निश्चित रूप से और बढ़ती है। किसी से कह पाए न कह पाए, पर अपने अंदर गिलानी तो होती होती है।
शर्मिंदगी तो महसूस कई बार होती ही होती है, क्या कर रहे हैं हम, पर करें क्या, मन फिर वहाँ ले जाता है। इस तरीके से हमारा ये रूटीन चलता रहता है और इस रूटीन में हम बंधे हुए हैं। यकीनन ये एक गुलामी है, क्योंकि ये गुलामी मन की है। तुम तो चैतन्य हो, पर मन उस चेतना पे हावी है, मन उस आत्मा पे हावी है। मन हटे तो कुछ दिखे। मन इतना हावी है, इतनी परतें हैं, हमें खुद नहीं पता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। इसलिए इस चीज़ को समझा के हम नहीं लौट सकते हैं। बेहतर है कुछ हम और पकड़ें, और निश्चित ही वो मार्ग तुम्हारे भीतर ही है जहाँ तुमको यात्रा करनी है। बाहर कहीं नहीं जाना, बाहर तो तुम हो ही, बाहर तो तुम हो ही, लौटना है अब। बाहर तो तुम भटके, तुम कहाँ नहीं भटके, तुम कहाँ नहीं भटक रहे हो, पर लौटना है। बाहर तो तुमने देख लिया, और ये भी सौभाग्य है कि तुम भटके तो, तुम थके तो, तुम निराश तो हो रहे हो, करते नहीं तो अनुभव में बात आती कैसे है, जीते नहीं तो पता कैसे चलता कि तुमने क्या किया। रियलाइज तो हो रहा है कि दौड़ गए बाहर, थक गए, शांत हो गए, लौटने का समय आ गया। लौटो, लौटो अपने भीतर। लौटने की कला ही ध्यान है, लौटने की कला ही भक्ति है। चाहे तुम नाचो, उत्सव मनाओ, वो भी ठीक है। चाहे तुम बैठ के ध्यान करो, वो भी ठीक है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का गीत फूट पड़ेगा, धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का सूत्र फूट पड़ेगा, जिसमें वो अमृत छुपा हुआ है। तुम्हें भीतर जाना ही पड़ेगा। वास्तव में तुम उसी सूत्र से आए हो, दूर चले गए हो। वो सूत्र तुमको नहीं भूला है, तुम बिछड़ गए हो, तुम लौटो। जैसे तुम लौटोगे, धीरे धीरे अपने सूत्र से परिचित होना शुरू होगे। और अगर तुम सूत्र से परिचित होने लगे, फिर किसको फिक्र पड़ी है कि वो बाहर भटक रहा है। फिर उसको चाह कर भी तुम बाहर भटका नहीं सकते। यही तो वो आनंद है, यही वो मस्ती है। वो मस्ती चढ़ जाए, फिर तुम पियो। तुम बाहर भी पीते थे, तुम बाहर भी भागते थे हर रस के पीछे, पर अब तुम अंदर का रस पियो। फिर वो रस पियोगे, फिर जितना पियो, मालिक का रस भी वही है। फिर तुम जितना पियो, आनंद ही आनंद है। उस रस को पीने से तुम और सजग होगे, तुम्हारा और होश सधेगा। तुम यात्रा अब ऊपर की तरफ करोगे। तुम्हारी जर्नी अब ऊर्ध्वगामी हो गई। तुम नीचे गिर रहे थे, अब तुम ऊपर उठने लगे। और एक बार तुमको ये स्वाद मिल जाए, इसके बाद शेष कोई भी स्वाद तुमको पसंद आएगा। सवाल ये नहीं है कि तुम्हारा संसार छूटेगा, सवाल ये भी नहीं है कि तुमको संसार छोड़ना है। तुम रहो मस्त संसार में, लेकिन संसार अब तुमसे अछूता है। तुम जियो संसार में, पर संसार अब तुम्हारे अंदर नहीं जिएगा। तुम्हारी पकड़ छूट जाएगी, तुम भीतर से तरोताज़ा हो जाओगे, तुम अंदर बाहर संतुलित हो जाओगे। भटकना भी ज़रूरी है। जो भटके हैं, इसलिए मैंने कहा कि जिन्होंने प्रेम किया है, वास्तव में वो प्रेम प्रभु के प्रेम को पा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ साधारण प्रेम की भी झलक है। कभी हर एक व्यक्ति ने किसी न किसी के साथ तो प्रेम किया है। वही प्रेम हमको भीतर के सूत्र से जोड़ देता है। फिर वो प्रेम है, इसीलिए मैंने कहा उस प्रेम को हमको सीखना पड़ता है। एक बार हम उसके साथ लयबद्ध हो गए, फिर हम सबके साथ लयबद्ध हो गए, फिर कहीं कोई समस्या नहीं है। फिर तुम जैसे हो, जहाँ हो,
तुम स्वस्थ हो, आनंदपूर्ण हो और जीने की कला तुमको आ गई। इसी जीवन को धीरे धीरे तुम शाश्वत जीवन की तरफ ले जाओगे, जहाँ तुम्हारी मंजिल है। इसलिए जिन्होंने भी प्रेम किया वो बहुत शुभ है। जिन्होंने भी अपने जीवन में जिस तरीके से भी, जिस चीज़ से भी प्रेम किया, बहुत शुभ है, क्योंकि वही झलक तुमको तुम्हारे परमात्मा से जोड़ देगी। आज इतना।